एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, ये सब टॉपिक क्या है। फिर नॉर्मल भी फॉरफीचर से रिलेटेड और री इशू से रिलेटेड टॉपिक कर चुके हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हम यहाँ बात करें, अगर अगर एक सम्स देखें तो कितना वैरायटी ऑफ केसेस हो सकता है फॉरफीचर से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर शेयर ओरिजिनली इशूड एट पार था, इशूड एट पार था, तब तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। शेयर इशूड एट प्रीमियम है, मतलब पहले हम लोग शेयर इशू किए थे पार पे। ठीक है, मतलब जो दाम था उसी पे 10 रुपया फेस वैल्यू, तो 10 रुपया पे ही इशू किए, और उसमें कुछ कॉल इन एरियर होता है, तो कैसे एंट्री होगा। अगर शेयर इशू किए थे प्रीमियम में तो दो चीज हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या हो सकता है, अगर शेयर आप प्रीमियम पे इशू करके रखे तो जो कॉल इन एरियर होगा, एक एग्जांपल से समझिएगा। जैसे मान लो मेरा शेयर इशू है प्रीमियम पे 12 रुपया, मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू है, 2 रुपया प्रीमियम का है, तो टोटल 12 रुपया हो गया है। ठीक है, अगर इस तरह का सम्स है तो इसका मतलब क्या होगा, मान लो सम्स में एप्लीकेशन पे मान लो 3 रुपया है, अलॉटमेंट पे मान लो 5 रुपया है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, ऐसा सम्स है। बैलेंस कितना बच गया, 4 रुपया, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल पे कितना 4 रुपया, ये सम्स है। तो अब इसमें दो चीज हो सकता है, अगर कोई बंदा कॉल इन एरियर कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सिर्फ फेल किया है। दो केस हो सकता है, एक में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फेल किया है, एक में अलॉटमेंट से फेल किया है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें फर्क ये हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें ये हो रहा है कि एक केस जिसमें बोले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फेल है, तो उसमें प्रीमियम का पैसा फेल नहीं है, प्रीमियम का पैसा मिल गया होगा। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट तो फेल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ में आया हमको कि प्रीमियम फेल नहीं है। फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से एकदम इजी और आराम से समझा रहे हैं। क्या हम केस समझा है, बहुत लोग को चेहरा देख के समझ में आ रहा है जैसे पल्ले ही नहीं पड़ा। तो एक बार और स्टार्ट करते हैं कि हम क्या बोल रहे थे। कि अगर आप शेयर प्रीमियम पे इशू किए हैं, इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो फेस वैल्यू था 10 और प्रीमियम है मान लो 2। ठीक है, ऐसा सम्स है। और आप एप्लीकेशन में मांग रहे हैं किसी भी शेयर होल्डर से, जो भी है, यहाँ पे था कितना, 2 रुपया कि 3 रुपया, मान लो यहाँ पे 3 रुपया है। अलॉटमेंट में है मान लो 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, और फाइनल कॉल जो हो रहा है आपका, वो हो रहा है आपका मान लीजिए 4 रुपये। ये सम्स है। अब कोई शेयर होल्डर हो सकता है, दो तरह का शेयर होल्डर है, एक है एक्स और एक मान लो मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई, एक्स क्या कर रहा है, अलॉटमेंट से फेल कर दे रहा है, अलॉटमेंट से फेल है इसका पैसा, 500 शेयर था इसके पास। और वाई जो है इसके पास भी 500 शेयर है, लेकिन ये फर्स्ट कॉल मैंने फाइनल कॉल फेल किया है, फाइनल कॉल फेल किया है। दोनों में क्या फर्क है, 500 वाले में तो प्रीमियम भी फेल है, लेकिन फाइनल कॉल वाला जो है उसमें प्रीमियम मिल चुका होगा, तो इसलिए एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, उसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी यही टॉपिक हम लोग का अब आगे कवर होने वाला है। ठीक है, समझ गए थीम क्या है टॉपिक का। ओके सर, ठीक है, ये तो हम लोग क्लियर हो गया, समझ गए। पहले ये वाला रिकैप करें। अगर इशूड एट पार है, मतलब आप पार पे इशू किए और उसको फॉरफिट कर रहे हैं, तो फॉरफीचर का एंट्री क्या होगा। अगर आप फॉरफीचर का एंट्री करते हैं तो कैसे होगा, अगर कोई शेयर फॉरफिट करना है तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम सब शॉर्ट में लिखे हैं, स्पेस बचा रहे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
कितना करेंगे, नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, याद है ये बात। कॉल्ड अप मतलब जितना मांगे हैं उसको कैंसिल करना है, ठीक है ना। ठीक, आगे टू कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर में वो जाता है जो नहीं मिला, फिर से बोल रहे हैं, कॉल इन एरियर में वो जाता है जो नहीं मिला, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू जो नहीं मिला, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं जो नहीं मिला, डन। और शेयर फॉर फ्यूचर मतलब जो पैसा आप जब्त कर रहे हैं उसमें क्या अमाउंट जाएगा, जो मिल गया, जो बंदा दे चुका होगा, तो नंबर ऑफ शेयर जो भी आप फॉरफिट कर रहे हैं इनटू जो मिला होगा। यही था, यही हम लोग पहले डिस्कस किए थे। अभी जो टॉपिक है उसमें खास बात क्या है, उसमें ये अगर आप प्रीमियम पे इशू किए थे तो दो चीज हो सकता है, या तो बंदा प्रीमियम भी नहीं फेल किया हो या प्रीमियम नहीं फेल किया हो, तो ठीक है। If premium were received, if नहीं मिला, यहाँ पर मिला है और यहाँ पे नहीं मिला, बस यही फोकस करना है। अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो सब में आते हैं हम लोग कैसे क्या करेंगे जनरल एंट्री, ध्यान से देखिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, टू कॉल इन एरियर, ठीक है। फिर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, ये है। अब क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला है तो देखिएगा यहाँ पे क्या अंतर होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर में क्या जाता है बच्चों, जो नहीं मिला, और शेयर फॉरफीचर में वो जाता है जो मिल गया। क्योंकि प्रीमियम का पैसा फेल है तो जो प्रीमियम का ड्यू एंट्री पास किए थे उसको कैंसिल करना होगा। यानी एक खास बात है यहाँ पे, एक नया बस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ड्यू एंट्री करते समय इसको क्रेडिट किए थे, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू प्रीमियम का पैसा, ठीक है। सर यहाँ से थोड़ा कम समझ में आया, एक केस से समझते हैं। ये जनरल एंट्री था, ठीक है ना। देख लीजिए क्या जनरल खास है, मतलब आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप ऐसे देखें इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इस एंट्री में और इस एंट्री में कोई फर्क है क्या, मतलब अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो उसको कैंसिल करने का कोई दरकार नहीं क्योंकि वो मिल चुका है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर उसको अलग से दिखाते हैं। इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से हम लोग कवर करते हैं, सिर्फ फॉर फीचर अभी कवर करते हैं, फिर रीइशू वाला टॉपिक भी कर लेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल मान लो एक्स लिमिटेड है, कोई इशू कर रहा है 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज, पीछे वाला गेट बंद कर दीजिए, एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज, 2 रुपया प्रीमियम है, डन, ठीक है। पेबल एज एप्लीकेशन पे कितना मिलेगा, अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा, वो केस लिख रहे हैं। एप्लीकेशन पे मिलेगा 3 रुपया, अलॉटमेंट पे मिलेगा 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड एक ही कॉल रखते हैं फाइनल कॉल, जिससे सम छोटा होगा और समझ में आएगा, 4 रुपया, डन, 12 रुपया हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 2 केस करके हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। केस नंबर 1 कि मिस्टर जो भी है मोहन होल्डिंग 500 शेयर फेल्ड
टू पे कॉल मनी, ये है। और केस 2, मिस्टर मोहन होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स। लो, ये 2 केस हो गया। यानी केस ए में प्रीमियम में फेल नहीं है, केस बी में केस 2 है जो उसमें प्रीमियम के साथ मतलब प्रीमियम भी फेल हो गया। अगर हम लोग सम्स करेंगे, इस सम्स को पूरा करें तो क्या होगा? पहले जो चीज़ आता है इजी वाला पोर्शन वो कवर कर लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री करते हैं। हम केस 1 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे केस 2, दोनों में जो चीज़ सेम होगा वहाँ तक शेयर साथ में करते हैं। तो पहला क्या होगा, एप्लीकेशन का एंट्री जब करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन। हम कुछ शॉर्टकट भी यूज करेंगे, नरेशन वरेशन नहीं लिखेंगे। तो 10,000 इंटू 3 रुपया, 30,000, 30,000। यहाँ पे भी सेम होगा बच्चों, सेम कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वो रिसीव ट्रांसफर एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, यहां तक कुछ हार्ड है नहीं सर, ये सब तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। यहां पे भी सेम ही होगा। आगे सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट का, ड्यू एंट्री पास करेंगे। ड्यू एंट्री क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी सेम है। कितना, 10,000 इंटू 5, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 रुपया क्योंकि प्रीमियम का था तो इसका मतलब शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए, 3 रुपया। क्यों, डन? अभी तक कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट नहीं है ना? ओके। और जो प्रीमियम के लिए वो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट कहाँ हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 इंटू। आगे बढ़ते हैं। अब रिसीव एंट्री करेंगे जब, तो यहाँ पे केस 1 में तो फेल नहीं था, यानी पूरा पैसा मिलेगा 10,000 इंटू 5, 50,000 टू शेयर अलॉटमेंट, 50,000। यहां पर ये एंट्री सेम होगा, ड्यू एंट्री तो सेम होगा, जो ट्रांसफर एंट्री है वो सेम होगा, परंतु रिसीव वाला एंट्री, ये एंट्री अलग होगा क्योंकि यहाँ पे कॉल इन एरियर है ना। हाँ सर, तो करते हैं क्या है, बैंक में से 10,000 में से 500 शेयर पे पैसा नहीं मिलने वाला है तो उसको लेस कर देंगे। 500 शेयर, ये 500 छोड़ के ही ना मिलेगा, 500 माइनस कर दिए, इनटू कितना रुपया था, 5 रुपया डेबिट कर। और जो नहीं मिल रहा है वो किस में चला जाएगा, कॉल इन एरियर। सिर्फ यही ना केस में चेंज है, दोनों केस में क्या फर्क है। एक में बोला था अलॉटमेंट तक तो कोई फेल है नहीं, तो अलॉटमेंट तक एज यूजुअल किए, लेकिन दूसरे में बोला था अलॉटमेंट फेल है इसलिए कॉल इन एरियर का एंट्री कर लिए। अमाउंट बताओ कितना रहा, 2500 इधर आएगा 47,500 टू शेयर अलॉटमेंट 50,000। डन बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे थर्ड एंट्री, ठीक है, फर्स्ट कॉल का मैंने फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री 10,000 इंटू 4 रुपया, 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 40 ही आएगा। यहाँ पे भी सेम ही होगा ना बच्चों, ड्यू एंट्री तो वही होगा। आगे बढ़े, आगे रिसीव करते समय भाई साहब केस ए में फाइनल कॉल में फेल हुआ था, यानी इसमें तो यहाँ पे कुछ नहीं चेंज हुआ था। अगर यहाँ देखें तो बैंक में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे फेल नहीं हुआ था,
परंतु यहाँ पे हुआ था तो हम लोग बोलो हाईलाइट, मतलब वो हम लोग अलग से एंट्री कर लिए थे ना बच्चों? यस सर, कर लिए थे हम लोग। डन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें फाइनल कॉल में भी फेल हुआ है तो ऑब्वियस सा बात है, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 में से कितना शेयर पे पैसा नहीं मिल रहा है बच्चों? 500 माइनस करते हैं इंटू 4 रुपया डेबिट, और जितना नहीं मिल रहा वो किस में चला जाएगा? कॉल इन एरियर में। 500 इंटू 4, दोनों सम्स को एकदम अलग अलग लेके करेंगे तो 2000, तो यहाँ होगा 38 टू फर्स्ट एंड फाइनल 40 है। भाई साहब इस केस में क्या था? इस केस में भी तो यही था। इस केस में क्या था? इस केस में क्या था? बोला हुआ था कि सर आपका अलॉटमेंट से फेल है, तो इसका मतलब फाइनल कॉल भी सेम है, फेल होगा। तो इसका मतलब सेम यही एंट्री यहाँ पे भी आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे इसलिए चेंज हुआ था क्योंकि यहाँ पर फेल नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो फेल है, तो यहाँ पर भी यही एंट्री आएगा। लिख दे क्या? वो एंट्री लिख ही देते हैं, वैसे तो सेम ही होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, समझ रहे हैं ना? क्लियर है ना? केस बी में, केस 2 में आपका अलॉटमेंट भी फेल है, फर्स्ट कॉल भी फेल है, यानी ये एंट्री ड्यू एंट्री तो वही रहता है, 4 रुपया डेबिट एंड कॉल इन एरिया। यहां तक अभी तक आप लोग को कोई भी डाउट हो? अब जो डाउट है, मतलब जिस टॉपिक के लिए चालू हुआ वह है फॉरफिट करने के लिए, और इसी एग्जांपल से पूरा टॉपिक कवर हो जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे फॉरफिट करते हैं, ठीक है? तब आगे हम फॉरफिट का एंट्री करते हैं। क्या है एंट्री में, क्या डिफरेंस हम जो पढ़ाए पहले वो देख लेते हैं। अगर प्रीमियम मिल गया है तब तो उसको कैंसिल करने का एंट्री नहीं होगा, लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो फिर उसको कैंसिल करने का एंट्री होगा। यही है ना एक छोटा सा डिफरेंस। चलिए असली चीज अब पता चलेगा, करते हैं हम लोग। और एक बार दोहरा देना वो बात, कॉल इन एरियर में क्या जाता है बच्चों? जो नहीं मिला। और शेयर फॉरफीचर में क्या जाता है? जो मिला। ओके ठीक है सर, करते हैं हम लोग। बस यही बात याद रखना, यही पूछेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, केस फॉरफिट करना चालू करते हैं। ग्रीन से करते हैं, उसको हाईलाइट रहेगा। कैंसिल करेंगे ना इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने नंबर ऑफ शेयर पे? 500 शेयर। क्या पूरा ही शेयर मांग लिया गया? कॉल्ड अप पूरा किया गया 10 का 10? हाँ सर, इंटू 5000, मतलब प्रीमियम नहीं जोड़ के लेते, फेस वैल्यू पे ही होगा, फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, तो 5000 हुआ। बच्चों कॉल इन एरियर में क्या जाता है? जो नहीं मिला। तो केस ए में क्या नहीं मिला है 500 शेयर पे? देख ले, 500 मेरा शेयर है और मेरे को नहीं मिला है सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल 4 रुपया। फाइनल कॉल, हाँ हम यहाँ लिख दे रहे हैं फाइनल कॉल, आपके समझने के लिए लिखे हैं। तो कितना आ गया? 2000, ठीक है। अब आगे शेयर फॉर फीचर में क्या जाता है बच्चों? जो मिला, शेयर फॉर फीचर। ओके ठीक है, करते हैं हम लोग, यहाँ लिख के कर रहे हैं। 500 इंटू क्या क्या मिल गया है बताइए सर? एप्लीकेशन का 3 प्लस अलॉटमेंट में कितना था? ध्यान से देखिए, यही सीखना है। अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाए तो उसको नहीं दिखाते, समझ गए? आपको जो मिला है, मिला कितना है? कैपिटल का कितना मिला, बस यही बात होगा। प्रीमियम का पैसा अगर मिल गया हो तो उसको नहीं रिफ्लेक्ट करते हैं फॉरफिट करने में, वो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम में अलग से क्रेडिट हो चुका है। यही सीखना था आपको। हम फिर से समझा रहे हैं, हम आपको क्या बोले, शेयर फॉरफीचर में क्या जाता है? जो मिल जाता है। शेयर फॉरफीचर में वो जाता है जो मिल जाता है। तो इसके ऊपर कितना मिल चुका है सर? एप्लीकेशन का 3 रुपया, अलॉटमेंट में 5 रुपया। तो भाई साहब जो प्रीमियम का मिल चुका उसको हटाइए, वो प्रीमियम में रहेगा, समझ गए?
यही सीखना था आपको। तो यहाँ 6 हुआ ना, तो 500 इंटू 6 कितना होता है? 3000। मतलब एक शब्द बोले, अगर पैसा मिल गया हो प्रीमियम का तो चाप के बढ़ जाएंगे, दिखाएंगे भी नहीं, ऐसे ऐसे समझ जाएंगे लाइन। ये लाइन याद रखिएगा। चलिए अब इधर आते हैं, उसको करते हैं। सेम इधर कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 10 5000 टू कॉल इन एरियन में क्या जाएगा बच्चों? जो नहीं मिला। तो आपको क्या क्या नहीं मिला है 500 पे? सर मेरे को नहीं मिला है अलॉटमेंट में 5 रुपया प्लस 4 रुपया एप्लीकेशन, कितना? 4500। और क्या मिल गया? शेयर फॉर फीचर में जाएगा, टू शेयर फॉर फीचर। तो सर क्या मिला है फॉर फीचर में? 500 इंटू मात्र 1500। देखो तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर हो रहा है? नहीं सर, इधर 1000 रुपया का डिफरेंस है। तो देखिए अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल एंट्री करेंगे ना, सिक्योरिटी प्रीमियम। वही बस 500 इंटू 2 रुपया। क्या सीखे हम लोग? हम लोग ये सीखे कि अगर मिल जाए ना प्रीमियम का पैसा तो कैंसिल करते समय उसको कंसिडर करेंगे ही नहीं, लेकिन अगर वही नहीं मिला हो तो उसको दिखाएंगे कॉलिनेरियन में और इधर भी अलग से सेपरेटली पास होगा। डन। तो ये पूरा केस था जिसमें हम लोग दोनों चीज कवर कर लिया। अब इसके ऊपर आगे सम्स बनाएंगे, आगे है जो आपका डाउट था सम्स में वो सब कवर करेंगे, इसी के ऊपर था। ठीक है, तो अभी आपको हम कॉपी करने का मौका देते हैं, तब तक रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें।